एक गुरु अपने शिष्य को मन की शक्ति का उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो आप सचमुच में हमेशा गरीब ही रहोगे। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर जरूर बनेंगे तो आप वास्तव में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे सभी विचारों को सुनता रहता है और उन पे काम करता रहता है और यह हमें पता भी नहीं लगने देता। अगर आप अपने मन में सफलता और अमीर बनने के विचार लाते हैं तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है, आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है और यह नियम विश्व के सभी क्षेत्र पर लागू होता है। यदि आप यह सोचते रहते हैं कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सचमुच आप कभी भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण नहीं हो पाते हो। हर चीज आपकी सोच से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचार न आने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं, इसलिए बगीचे में नकारात्मक विचारों को न आने दें, नहीं तो पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी यह सब कह ही रहे थे कि उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, आप हमें मन की शक्ति और विश्वास की शक्ति दीजिए, और क्या आप जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मास्टर ने मुस्कुराते हुए हां कहा। आज आप मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति के बारे में जानेंगे, और चमत्कार तब घटित होते हैं जब आप जीवन में बड़ा सोचते हैं। पहली बात, ध्यान से सुनो। विश्वास रखें कि आप जीत सकते हैं और आप जीतेंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि विश्वास में बहुत ताकत होती है। विश्वास रखें कि आप जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और आपको मान सम्मान दोनों मिल सकती है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपको ये सभी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप खुद पर संदेह करते रहेंगे और ऐसा सोचते रहेंगे, मैं इस काबिल नहीं हूं, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का प्रयोग करें। नंबर 1, किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह जरूर सोचना कि मैं उसमें जरूर सफल होऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सफल होऊंगा। काम शुरू करने से कुछ देर पहले खुद से यह कहकर शुरू करें कि मैं इसमें सफल होऊंगा और विश्वास के साथ ऐसा करूंगा, और बार बार करो। नंबर 2, अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप जितना अपने बारे में सोचते हैं उससे कहीं अधिक मूल्यवान हैं, कि दूसरों की बुराई पर ध्यान ना देना, क्योंकि लोग भगवान का भला या बुरा करने के बारे में सोचते ही नहीं। इसलिए लोगों की नहीं बल्कि अपनी आवाज सुने, और वो आवाज ये है कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। नंबर 3, हमेशा बड़ा लक्ष्य रखें। बड़ा और महान लक्ष्य मनुष्य को महान प्रयास और महान त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। अगर इंसान का लक्ष्य सितारों पर हो तो वह चांद तक पहुंच जाता है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसमें कड़ी मेहनत करो, बहाने बनाना बंद करें। ज्यादातर लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और इसका कारण है बहाने बनाने की उनकी आदत। और कुछ बहाने ऐसे हैं जैसे कि मैं ज्यादा होशियार नहीं हूं और मेरी सेहत भी अच्छी नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। नंबर 4, बात यह है कि हमेशा बड़ा सोचें। इसके लिए छोटे छोटे विचार वाले शब्दों को अपनी डिक्शनरी से बाहर निकालें, जैसे कि पूरी दुनिया खराब है और हर कोई मेरा फायदा उठाता है, मेरी औकात कहां है और छोटी सी नौकरी मिल जाए तो बहुत है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों की बातें हैं। ये सब देखो, आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दो। इसके बजाय जैसे बड़ी सोच वाले शब्दों का प्रयोग करें। हाँ, यह कठिन है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं और कर सकता हूं। सभी लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग मददगार भी होते हैं। मेरा जीवन सुखमय है और सुखमय रहेगा। हमेशा उन लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बदतर स्थिति में थे, लेकिन आज वह बेहद सफल हैं। बड़ा सोचने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगति करें जो बड़ा सोचते हैं। इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें और काम टालने की आदत छोड़ें। अधिक लोगों का काम तुरंत करवाएं, काम का बोझ अपने ऊपर न बढ़ने दें। इससे आप काफी अनुशासित और खुश रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व भी होगा। अधिक लोग आपका सम्मान करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। अपना ध्यान अपने बड़े लक्ष्य पर रखें। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या बुराई करता है तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और कोई प्रतिक्रिया न दें। इस प्रतिक्रिया को देखकर ऐसे लोग चुप हो जाएंगे। नंबर 5 है अपने चेतन मन की शक्ति को पहचानना। आपका अवचेतन मन बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को बड़ी भीड़ के सामने जाकर भाषण देने के लिए कहा जाए
तो ऐसा होगा कि वह घबरा जाएगा और उसकी सांसें फूलने लगेंगी, दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसका मुंह सूखने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति घर पर या अपने दोस्तों के सामने एक ही विषय पर घंटों बात कर सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। यह तो साफ पता चलता है कई बार हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता और उस समय हमारा चेतन मन नियंत्रण में आ जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसलिए इसकी शक्ति का उपयोग करें। इससे बात करना सीखें, क्योंकि अगर आप इससे बात करना सीख जाते हैं तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। तो आप जो भी बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपने अवचेतन मन को बोलकर बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं खुश होकर बात करने वाला बनना चाहता हूं। मुझे कई दिनों तक करना है, वो भी मन में कोई भ्रम पैदा किए बिना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप कहें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं और दूसरी तरफ आप ऐसा सोचें कि मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, और ऐसे दो विपरीत विचार एक साथ मन में नहीं आने चाहिए। इससे अवचेतन मन में विद्युत उत्पन्न हो जाती है और वह इस समय डरावने निर्णय लेने लगता है, जो हमें अधिकांश समय दुख पहुंचाता है। इसलिए अवचेतन मन की अपार शक्ति का उपयोग करना सीखो। दोस्तों, अब अवचेतन मन की शक्ति को और अधिक विस्तार से समझते हैं। गुरु ने आगे कहा, नंबर 6, अपने आसपास के वातावरण को सुधारें, क्योंकि आसपास के महल का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने इलाके पर ध्यान दें और अपने आसपास को अच्छा रखें। इसके लिए आप 5 काम कर सकते हैं। और सबसे पहले, छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहना बंद करें। दूसरों की सलाह सिर्फ सफल लोगों से ही लें, असफल और चतुर लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें, अधिक ज्ञान प्राप्त करें। चौथा, किसी के बारे में नकारात्मक बातें न करें और न ही किसी की बुराई करें। कभी भी अफवाहों पर भरोसा न करें और न ही दूसरे लोगों को बताएं। उन पर विश्वास करने से पहले हमेशा सबूत मांगें। और 5वां है, अपने काम को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें, ताकि बेहतर लोग आपके साथ जुड़ें। और गुरु ने 7 बात कही है। अपने दृष्टिकोण को अपना मित्र बनाएं। हमारे सोचने का तरीका ही हमारा दृष्टिकोण है। कुछ लोग कम पैसे कमाकर खुद को अमीर समझने लगते हैं और कुछ लोग गरीब, जबकि कुछ लोग ढेर सारा पैसा कमाने के बाद भी विनम्र रहते हैं। और हर किसी के संबंध में, हर किसी का किसी स्थिति के बारे में सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्ति का नजरिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति को सफल होने के लिए किस दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नंबर 1, यह भाव रखें कि मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं। कभी भी अपने आप को कमजोर न समझें और हमेशा अपने आप से कहते रहें कि मैं बहुत मजबूत हूं। मैंने सबसे कठिन समय में भी हार नहीं मानी और सबसे बुरा समय भी मुझे तोड़ नहीं सका। ऐसी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं आ सकता। नंबर 2, कर्म भाव। जिस व्यक्ति की ऐसी मनोवृत्ति होती है, उसे दूसरों से सुविधाएं लेने से पहले उससे अधिक सुविधाएं लेनी चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल और धनवान बनता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। नंबर 3, दूसरों से ज्यादा करने की सोचना। जितना दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा मेहनत करें। यह भी है सफलता का राज। जैसे अगर कोई व्यक्ति परीक्षा के लिए सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करता है, इसलिए आप 2 घंटे पढ़ाई करें। इससे आपका सफलता के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है और सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। 9वीं बात गुरु ने कही कि लोगों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा बोलो, क्योंकि हमारे समाज में हमारी अच्छी या बुरी छवि दूसरे लोगों से ही बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो वह अगले 10 लोगों को आपके बारे में बता देगा। फिर वो 10 लोग अगले 10 लोगों को बताते हैं और फिर लोगों के बीच आपकी खराब छवि बनेगी। इसीलिए सभी को सम्मान दें और सम्मान से बात करें और फायदा ही फायदा होता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों का और उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाने की। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अकेले ही उसका पक्ष लें और दूसरों को भी समझाएं कि वे एक अकेले इंसान के साथ मिलकर उसका मजाक क्यों उड़ाने लगे। वह जीवन भर आपका सम्मान करेगा और जब भी मौका मिलेगा वह आपका भला करेगा। इसी तरह दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें और उन्हें सुधरने का मौका दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं है और उनमें कुछ न कुछ खामियां जरूर होती हैं। हर किसी से कोई न कोई गलती होती है। और 10वीं बात है काम करने की आदत डालना। बहुत से लोग पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं और सिर्फ सपने देखते हैं।
योजना बनाते रहो कि मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, मैं कौन हूं। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और व्यक्ति कुछ नहीं करता। इसलिए सोचो और बोलो कम और करो ज्यादा। जैसे अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ सोचते न रहें, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाएं। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन अपने आप ही उसमें लगने लगेगा। जो भी काम करना हो उसके बारे में उतना ही सोचें जितना जरूरी हो। योजनाएं बनाएं और तुरंत काम पर लग जाएं, और जो भी छोटा मोटा काम खत्म हो सकता है उसे तुरंत खत्म कर लें। ज्यादा सोच विचार न करें और केवल 5% समय ही किसी कार्य की योजना बनाने में लगाएं। बाकी 95% समय काम करने में बिताओ। हर काम को शुरुआत में अच्छे से करने में समय न लगाएं, बस काम शुरू करें। आप अपने आप बैठ जाएंगे और काम सुधरता चला जाएगा। और गुरु ने कहा कि 11वीं बात है, और असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इनसे सबक सीख लेता है वह फिर कभी असफल नहीं होता। दूसरी बात याद रखें कि भले ही आप छोटे युद्ध में हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में मत हारें। जैसे अगर आप किसी काम में असफल हो गए हैं, जैसे परीक्षा में असफल हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में असफल हो गए हैं। हो सकता है कि आगे चलकर आप उससे भी बड़ी परीक्षा में सफल हों या उससे भी अधिक अमीर और सफल हों। इसलिए असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे सफलता में बदलने का प्रयास करें। अतीत की असफलताएं आपका भविष्य निर्धारित नहीं करती। आप आज जो करते हैं वही आपका भविष्य तय करता है। अगर आपको पहले किसी ने नकली या बेकार कहा है तो इस बात को दिल में न रखें, बल्कि जीवन में कुछ भी स्वीकार करने और करने से इनकार कर देते हैं। इससे आपका बुरा चाहने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर व्यक्ति जो आज सफल है वह कभी न कभी असफल अवश्य हुआ होगा। इसलिए खुद को प्रोत्साहित करते रहें और दूसरों से इसकी उम्मीद न करें। रोजाना कुछ समय एकांत में बिताएं, व्यायाम करें और अपने मन को हल्का रखने का प्रयास करें। 9वें, जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो। लक्ष्य के बिना जीवन उस नाव में बैठने के समान है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। तो फिर आप कहां पहुंचेंगे? इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने की आदत बनाएं। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है या 10 साल का हो सकता है। उदाहरण के लिए आज का लक्ष्य व्यायाम करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। साप्ताहिक लक्ष्य कोई छोटा कार्य पूरा करना या किताब पढ़ना हो सकता है। महीने का लक्ष्य धूम्रपान, शराब पीने जैसी बुरी आदत को छोड़ना हो सकता है। 1 वर्ष का लक्ष्य कोई भाषा सीखना या कोई नई परीक्षा उत्तीर्ण करना हो सकता है। इसलिए हमेशा एक लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालें और खुद को आगे बढ़ाते रहें। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा और इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। वहीं देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लक्ष्य तो बना लिया लेकिन कोई काम नहीं किया। सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करें लेकिन रोजाना करें। उस आदमी की तरह मत बनो जो दिन में 3 घंटे व्यायाम करता था और फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाता था। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे ही सही कदम उठाएं, लेकिन हर दिन बढ़ाएं। 13, हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक नेता में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। 1, हमेशा शांत रहें और धैर्य रखें। 2, दूसरों के दर्द को समझें और उसके साथ सहानुभूति रखें। 3, बुरे वक्त में हर किसी का साथ देना ताकि उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ा जा सके। 4, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। 5, बुरे वक्त में लोगों का हौसला बढ़ाएं। 6, कभी भी अहंकार न दिखाएं और विनम्र रहें। 7, हमेशा अकेले रहने पर पहले यह सोचें कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या कहना है। 8, नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनसे न उलझें। बस मुस्कुराएं और आगे बढ़ें, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। इसके लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। और 14वीं और आखिरी बात, जीवन के कठिन समय में भी बड़ा सोचें। कभी कभी जब कठिन समय आता है तो लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना बंद कर देते हैं। इस प्रकार वह कभी भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। बुरे समय में भी बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपके बारे में बुरा कहें तब भी बड़ा सोचें। जब आपका मन कहे कि मैं यह नहीं कर सकता, उस समय बड़ा सोचो। लड़ाई के समय बड़ा सोचो। जब आप खोया हुआ महसूस करें या जब कोई रिश्ता खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब समय सही नहीं चल रहा हो और चारों ओर निराशा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह जीवन की हर स्थिति में बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू है, तो इस जादू का लाभ उठाएं।
और जीवन में मनचाही सफलता हासिल करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।